हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस, राइट। ये सारे फंक्शंस जो हमने पिछले दो वीडियोस में डिस्कस किए, ये सारे फंक्शंस होते हैं string.h नाम की हेडर फाइल में। और इनमें से किसी भी फंक्शन को यदि हमें यूज़ करना होता है अपने C++ प्रोग्राम में, तो इसके लिए ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है कि हम string.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करें, अटैच करें, ताकि हम उसके किसी भी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। ऑलराइट, अब इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके हम कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम्स बनाएंगे आज के इस लेक्चर वीडियो में स्ट्रिंग डाटा टाइप पर। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम कौन सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप C++ का कोई एग्ज़ाम आगे चल के देना चाहते हैं या फिर C++ आप सीख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रिंग डाटा पर प्रोग्राम्स, लॉजिकल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ये आगे चलकर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपकी लॉजिक को, C++ से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को, प्रोग्रामिंग अप्रोच को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोग्राम्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। और तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले हम कौन सा प्रोग्राम एग्जैक्टली बनाने वाले हैं। याद होगा हमने एक string.h का एक फंक्शन डिस्कस किया था, strrev। एक ये फंक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था, strrev। और इसका रोल क्या था? इसका रोल था कि ये स्ट्रिंग वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। मतलब जो भी स्ट्रिंग हमने इस फंक्शन को प्रोवाइड की, वो ये फंक्शन उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, राइट। और हमें अब जो प्रोग्राम बनाना है, हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, उसमें भी हमें एग्जैक्टली यही काम करना है। मतलब कि जो स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे, जो स्ट्रिंग हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, असाइन करेंगे, उस स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का। लेकिन शर्त यह है कि हमें इस फंक्शन को यूज़ नहीं करना है। strrev फंक्शन को यूज़ किए बिना ही हमें गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को किस तरह से हमें बनाना है। तो प्रोग्राम बनाना शुरू करें इसके पहले एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम के एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक हम इस पे यूज़ करने वाले हैं। इसमें हमें करना ये होगा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक इनपुट कर लिया ए वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है हमारी। सपोज हमने स्ट्रिंग इनपुट किया रमेश, राइट। तो इसमें हमें करना क्या है? ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट कैरेक्टर होता है, वो 0 इंडेक्स से जाकर के स्टोर होना शुरू होता है। तो 0 ये हो गया 1 पर, देन 2, देन 3, 4 एंड 5, और लास्ट कैरेक्टर जिस इंडेक्स पर स्टोर होता है उसके ठीक अगले इंडेक्स पर एक नल वैल्यू भी स्टोर होती है। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर रमेश यदि हम इनपुट दे रहे हैं स्ट्रिंग, तो यहाँ पर नल वैल्यू कहाँ पर, किस इंडेक्स पर स्टोर होगी? 6 पर। ठीक है, अब यहाँ हमें अगला काम ये करना है कि strlen फंक्शन का यूज़ करके हमें इस स्ट्रिंग की, जो हमने इनपुट किया रमेश, इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर इंटीजर b हम ले लेंगे और b में strlen स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें क्या मिलने वाली है? 6। देन इसके बाद हम b में एक माइनस कर देंगे। अब बात आती है ये माइनस हमने क्यों किया? असल में हमें पता करना है लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स, अंतिम अक्षर स्ट्रिंग का कहां पर, किस एड्रेस पर, किस लोकेशन पर, किस इंडेक्स पर रखा हुआ है, ये जानकारी हमें चाहिए। तो इसका सबसे सरल तरीका यही है कि हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करें। और लेंथ हमेशा हमें कौन सी मिलती है, कौन सा इंडेक्स मिलता है लेंथ के रूप में? जिस इंडेक्स पर रखा होता है नल वैल्यू, राइट। और अगर नल वैल्यू का इंडेक्स अगर 6 है तो डेफिनेटली उसके ठीक एक पहले लास्ट कैरेक्टर मिलेगा हमें। तो इसलिए हमने -1 कर दिया ताकि हमको बी में मिल सके आखिरी अक्षर का इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पर बी की वैल्यू 5 हो गई। अब लास्ट इंडेक्स कहाँ पर है? बी के अंदर आ चुका है। और फर्स्ट इंडेक्स कहाँ होता है? 0 पर होता है। तो हमें लास्ट का भी पता चल गया,
फर्स्ट का भी पता, फर्स्ट का तो ऑलरेडी पता है। तो हमें करना क्या होगा, एक बस लूप लगा देना है। लूप को हम स्टार्ट करेंगे बी से, यानी लास्ट कैरेक्टर के इंडेक्स से, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लेकर जाएंगे फर्स्ट कैरेक्टर के इंडेक्स यानी 0 तक, एक एक डिक्रीज करते हुए, राइट। और इसके अंदर हम ए आई को प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट। एक एक अक्षर को प्रिंट कराना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू, चूंकि लास्ट कैरेक्टर का जो भी इंडेक्स है वही आई की वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू यानी कि 5। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, A5 की वैल्यू यानी कि H। 5 पर क्या है, 5 इंडेक्स पर H है, H प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू एक डिक्रीज होगी, 4 हो जाएगी, तो A4 यानी S प्रिंट होगा। फिर E प्रिंट होगा, MAR। क्लियर। इस तरह से हमें जो रिवर्स, इस तरह जो स्ट्रिंग 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर करके हम प्रिंट करेंगे वो हमें रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगी। क्लियर। अब चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं बना करके किस तरह से एग्जैक्टली प्रोग्राम बनाएंगे हम इसका। तो यहां हमने फाइल का नाम दिया m35.cpp। यहाँ एक फाइल हमें और अटैच करनी पड़ेगी, string.h, क्योंकि यहाँ strlen फंक्शन का भी हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि string.h लाइब्रेरी फाइल का एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो यहाँ सबसे पहले हमने एक कैरेक्टर एरे वेरिएबल ले लिया 20 साइज का। देन इसके अंदर हमने स्ट्रिंग इनपुट एक करा दी, एंटर अ स्ट्रिंग। ऑलराइट, ए के अंदर हमें स्ट्रिंग मिल चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें इस स्ट्रिंग का, जो भी स्ट्रिंग इनपुट की गई है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने एक बी वेरिएबल लेकर के strlen फंक्शन का यूज करके ए की लेंथ फाइंड कर ली। देन हमें क्या करना है, लेंथ हमें जो मिल रही है बी में वो असल में इंडेक्स है नल पॉइंटर का। तो अब उसमें हमें एक माइनस करना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b इक्वल टू b माइनस 1। तो -1 करने के बाद b के अंदर जो वैल्यू मिलती है हमें वो असल में इंडेक्स है लास्ट कैरेक्टर का। जो भी स्ट्रिंग हमने इनपुट की है उसका लास्ट कैरेक्टर इसी इंडेक्स में स्टोर है, जो कि बी में वैल्यू आ चुकी है एक डिक्रीज करने के बाद। तो हम इस तरह से 2 लाइन में भी ये काम कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट strlen -a, इससे हमको लेंथ मिलेगी, और यहाँ पर डायरेक्ट हमने -1 कर दिया। तो ये लाइन लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है हमें, राइट। देन यहाँ एक मैसेज दे दिया रिवर्स, क्योंकि अब हम रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करने जा रहे हैं, रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू, और यहाँ स्टार्ट किया हमने लूप, इंटीजर i इक्वल्स टू b। b में क्या है, लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स। i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर करके ai। दैट्स इट, हमको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। ओके, चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। सो हमसे स्ट्रिंग इनपुट मांगा जा रहा है। यहां हमने इनपुट किया रमेश, और ये देखिए हमें मिल रहा है इसका रिवर्स स्ट्रिंग मिल रही है RAMESH। परफेक्ट। तो कोई भी हम स्ट्रिंग यहां पर इनपुट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी स्ट्रिंग भी इनपुट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया हमने कंप्यूटर, ये भी रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी इनपुट की गई स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग strrev फंक्शन। क्लियर। अब चलिए अगला प्रोग्राम हमें
लगभग ऐसा ही है, उसमें कुछ अलग नहीं करना बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमको वो प्रोग्राम मिल जाएगा। प्रोग्राम ये है कि जो भी स्ट्रिंग हम इनपुट करें उसको वर्टिकल प्रिंट करें। मतलब अगर हमने रमेश इनपुट किया है, हमने स्ट्रिंग इनपुट किया रमेश, तो आउटपुट होना चाहिए एस, RAMESH। अब यहाँ पर साफ दिख रहा है हमको क्या करना है। यहाँ पर हर कैरेक्टर को प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पर /n का यूज़ करना है हमें। चलिए इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, क्यों ज़्यादा मेहनत करें। M36.cpp, राइट। तो सबसे पहला काम तो यही करना था, हमें स्ट्रिंग इनपुट करना था, कर लिया। लेंथ निकाल लिया, उसमें -1 भी कर दिया। यहाँ पर इस बार हम रिवर्स नहीं, इस बार हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, वर्टिकल स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग हम वर्टिकल जरूर प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सीधा सीधा सही ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम B से 0 लूप को नहीं चलाएंगे। B से 0 हम कब चलाते हैं, जब हमको लास्ट से फर्स्ट की ओर कैरेक्टर रीड करने हैं, लेकिन हमें फिलहाल फर्स्ट से लास्ट कैरेक्टर को रीड करना है, तो हम 0 से B ही चलाएंगे लूप को, यानी फर्स्ट से लास्ट की तरफ और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि हर लेटर, हर अक्षर प्रिंट करने के बाद, हर कैरेक्टर प्रिंट करने के बाद हमें लाइन को चेंज भी करना है। /n लगा दिया, बस इतना सा चेंज करना था। अब इसको रन करते हैं, चलिए देखिए प्रोग्राम क्या हमें आउटपुट देता है। यहाँ हमसे स्ट्रिंग इनपुट कराई गई, हमने दे दिया कंप्यूटर, और ये मिल रहा है हमें आउटपुट, वर्टिकल स्ट्रिंग, राइट। जो स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई कंप्यूटर, वो हमें वर्टिकल फॉर्म में मिल रही है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को वर्टिकल फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम हमें यह बनाना है, हमें एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और उस स्ट्रिंग में एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने स्ट्रिंग इनपुट किया कंप्यूटर, राइट। ये स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई। आउटपुट हमें ये चाहिए कि जितने भी वॉवेल्स हैं, वर्ड जो भी हमने इनपुट किया है उसमें जितने भी वॉवेल्स हैं उनके प्लेस पर स्टार प्रिंट होना चाहिए, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं करना हमें। केवल चेंज कहां करना है, वॉवेल्स के प्लेस पर। जितने भी वॉवेल्स थे उनके स्थान पर हमें क्या प्रिंट कर देना है, एस्टरिस्क, स्टार, और फिर उसको हमको प्रिंट कर देना है। तो यहां पर हमें क्या सर्च करना है, हर एक स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को हमें पहले तो एक्सेस करना है, और उसके बाद उसको चेक करना है कि क्या वो वॉवेल है। अगर है तो उसे स्टार बना देना है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, राइट। मतलब कॉन्सोनेंट होने पर हमें उसे टच भी नहीं करना, बस ये देखना है कि वॉवेल है या नहीं। वॉवेल है, चेंज, और उसके अलावा कुछ भी है तो कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं, मजा आएगा। M37.cpp, इस पे भी सेम प्रोसेस, शुरुआत की लगभग वही है। एक स्ट्रिंग इनपुट कराया, लेंथ निकाला, -1 कर दिया। अब यहां पर हमें काम कुछ और करना है। यहां पर ठीक है, जो हमारा लूप है वो तो सेम चल रहा है, सही चल रहा है, 0 से B, यानी लास्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर तक ये एक एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अंदर हमें काम क्या करना है, अंदर हमें चेक करना है कि ये जो 1 by 1 एक एक कैरेक्टर हम पिक करने वाले हैं AI का यूज करके, वो वॉवेल है या नहीं। मतलब AI का यूज करके हम स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर पिक करेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर वॉवेल है, यानी AEIOU। ऑलराइट, तो यहां पर हमने पांचों का नाम लिख दिया, A, then I, A, then E, then I,
एंड यू, राइट। मतलब ए आई यानी स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है, ए आई की वैल्यू यदि ए और आई और ई और आई और ओ और यू इन पांचों में से कुछ भी है तो हमें क्या करना है, ए आई की वैल्यू को एस्टरिस्क में कन्वर्ट कर देना है अगर वॉवेल है तो। बस इतना सा काम करना था और लूप से बाहर आकर के हम ए स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो हमको वही आउटपुट मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, यानी वॉवेल के स्थान पर एस्टरिस्क। करके देखते हैं। न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू, किया जाए रन। चलिए करते हैं रन। एंटर अ स्ट्रिंग, यहां पर हमने स्ट्रिंग इनपुट किया कंप्यूटर, और ये देखिए वही हो रहा है जो हम चाह रहे थे। ये सी के बाद यहां पर ओ की जगह पे स्टार प्रिंट हो रहा है, देन एम पी यू की जगह स्टार प्रिंट हो रहा है, देन टी देन ई की जगह स्टार प्रिंट हो रहा है। यानी कि जितने भी वॉवेल्स थे हमारे कंप्यूटर वर्ड में, जो कंप्यूटर स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई थी उसमें जितने भी वॉवेल्स थे वो कन्वर्ट हो गए कैरेक्टर में। चलिए एक बार और रन करके देखते हैं। इस बार दिया हमने एजुकेशन, वाओ 5 वॉवेल थे, पांचों कन्वर्ट, राइट। प्रॉपर काम कर रहा है ये। तो इस तरह से जितने भी वॉवेल्स थे उसको उनको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एस्टरिस्क में। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रोग्राम भी इससे मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रोग्राम ये है, जैसे अभी इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, जितने भी वॉवेल्स थे स्ट्रिंग के अंदर उन वॉवेल्स के स्थान पर हमने प्रिंट कर दिया एस्टरिस्क, ठीक है। अगले प्रोग्राम में हमें वॉवेल को जस्ट काउंट करना है, नंबर ऑफ वॉवेल्स बताने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने इनपुट किया वर्ड कंप्यूटर, तो एंटर करते ही हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल टू 3। क्लियर। नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल टू 3। यहां पर 1 2 एंड 3 वॉवेल्स हैं। क्लियर। अब यहां पर ये हमको आइडेंटिफाई किसे करना है, वॉवेल को। और ऊपर वाले प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में भी हमने वॉवेल को ही आइडेंटिफाई किया था, यानी कि जो वॉवेल आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन हम लगाएंगे वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगी, बस थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पर हम नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करने वाले हैं, तो एक अलग से हमको इंटीजर वेरिएबल की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। चलिए प्रोग्राम बना करके देखते हैं। m38.cpp, यहाँ क्या करेंगे हम, एक, जैसा मैंने कहा कि एक इंटीजर वेरिएबल की जरूरत और पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया c इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम वॉवेल को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर ए ई आई ओ यू इनमें से कोई भी कैरेक्टर मिले तो हमें सी की वैल्यू को 1 बढ़ाते चलना है। यानी जैसे ही पहला, स्टार्टिंग में शुरुआत में सी की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे ही पहला वॉवेल मिलेगा तो सी में 1 जुड़ जाएगा, मतलब 0 से वो हो जाएगा 1। फिर आगे चेक करना शुरू करेगा, अगर कॉन्सोनेंट मिल रहा है तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही अगला वॉवेल मिलेगा तो सी में 1 और जुड़ जाएगा, सी हो जाएगा 2। फिर जैसे ही अगला वॉवेल मिलेगा सी हो जाएगा 3, फिर मिलेगा हो जाएगा 4। मतलब जितने बार वॉवेल मिलेंगे उतनी बार सी में 1 जुड़ता जाएगा, तो फाइनली हमें वॉवेल की संख्या मिल जाएगी। बात समझ में आ रही। अगर मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर 4 वॉवेल है, राइट, सी स्टार्टिंग में हमने 0 रखा हुआ है, नंबर वाइज एक एक करके चेक करना शुरू करेगा। जैसे ही उसको पहला वॉवेल मिला तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर चेक करना शुरू किया, जैसे ही दूसरा वॉवेल मिला सी की वैल्यू 2 हो गई, तीसरा मिला 3 हो गई, चौथा मिला 4 हो गई। और जब लूप से बाहर आए सी की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, लो भाई ये है संख्या वॉवेल की जो आपने स्ट्रिंग इनपुट कराई है, राइट। चलिए प्रिंट करा देते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल टू सी, सी के अंदर वॉवेल की संख्या आ रही है, ऑलराइट। ये किया हमने रन। एंटर अ स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग इनपुट कराई हमने कंप्यूटर, 3 थे इसमें, ये देखिए आंसर मिल रहा है हमें, नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल टू
3, राइट। इस बार इनपुट किया हमने एजुकेशन। एजुकेशन में कितने वॉवेल्स होते हैं? 5। नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल टू 5। सही है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट कर सकते हैं इनपुट की गई स्ट्रिंग में। क्लियर? सो एक प्रोग्राम और बनाते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं आज के इस लेक्चर को। और ये जो अगला प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अक्सर एग्जाम में इस प्रोग्राम को पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा है ऐसा प्रोग्राम जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ये प्रोग्राम है, एक स्ट्रिंग इनपुट करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं। इज दैट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। अब यहां पर एक नया वर्ड हमको मिल रहा है, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम वर्ड असल में बोलते किसे हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग आप चाहे लेफ्ट से राइट पढ़िए या राइट से लेफ्ट पढ़िए, सेम होनी चाहिए, उन शब्दों को कहा जाता है पैलिंड्रोम। जैसे कि मैडम, मैडम ये वर्ड क्या है? पैलिंड्रोम वर्ड, राइट। या फिर मलयालम, ये बहुत शानदार वर्ड है मलयालम। ये हिंदी में लिखेंगे तो भी पैलिंड्रोम है, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी पैलिंड्रोम। और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? नितिन, NITIN, नितिन। नयन, नमन, ये सभी पैलिंड्रोम वर्ड्स हैं। रोटेटर, ROTATOR, राइट। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोम वर्ड्स। तो प्रोग्राम हमको ये बनाना है कि हम एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और प्रोग्राम आइडेंटिफाई करेगा, चेक करके दोनों तरफ से एक एक कैरेक्टर को मैच करते हुए उसे बताना है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, राइट। चलिए देखते हैं कैसे काम करना है। अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमको लेफ्ट से राइट भी चलना है और राइट से लेफ्ट भी चलना है, और एक एक कैरेक्टर को उठाते हुए चलना है। मतलब जब लेफ्ट से जो पहला कैरेक्टर है उसको पिक करेंगे, राइट से जो पहला है उसको पिक करेंगे, दोनों को मैच कराएंगे। देन और आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट से जो सेकंड और राइट से जो सेकंड, इनको मैच कराएंगे। लेफ्ट से थर्ड, राइट से थर्ड, इनको मैच कराएंगे। लेफ्ट से फोर्थ, राइट से फोर्थ, इसको मैच कराएंगे। और आगे बढ़ेंगे। इस तरह कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? हाफ तक। हमें आगे बढ़ते हुए लास्ट तक नहीं जाना, ठीक है। अगर लेफ्ट से हम शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट से लास्ट तक नहीं जाना हमें। हाफ तक में यदि सारे कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो पैलिंड्रोम वर्ड है। और अगर पैलिंड्रोम नहीं होगा तो हाफ तक पहुंचते पहुंचते कोई ना कोई मिसमैच हमें मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए बनाते हैं इसका प्रोग्राम। सो नेक्स्ट प्रोग्राम इज M39.cpp। अब देखिए यहां पर हम कर क्या रहे हैं। यहां पर पहले तो हमने एक स्ट्रिंग इनपुट करा ली, ए के अंदर स्ट्रिंग इनपुट करा ली, देन strlen ऑफ a -1, ठीक है। मतलब लास्ट कैरेक्टर का हमने फाइंड कर लिया, क्या? इंडेक्स b के अंदर। देन एक अलग से वेरिएबल लिया हमने c = 0। अब यहां पर लूप हमने स्टार्ट किया फ्रॉम 0 to b, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर टू लास्ट कैरेक्टर, और 1 by 1 हम कैरेक्टर पिक करना शुरू कर रहे हैं। ai मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट कैरेक्टर। और यहां पर जो हमने दूसरा वाला कैरेक्टर लिखा हुआ है ab-i, ये भी कैरेक्टर ही पिक करेगा लेकिन राइट साइड से, ठीक है। अगर हम ai लिख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड से कैरेक्टर पिक करेगा और b-i राइट साइड से करेगा। क्लियर? यानी ai से हमें लेफ्ट का फर्स्ट कैरेक्टर मिलेगा, ab-i से राइट का फर्स्ट कैरेक्टर मिलेगा। दोनों को यहाँ हम मैच करा रहे हैं। मैच कैसे कराया हमने? यहाँ पर हमने लिखा कि अगर ai और ab-i मतलब
लेफ्ट से फर्स्ट, राइट से फर्स्ट, ये दोनों कैरेक्टर यदि सेम नहीं है, यहाँ पर हमने देखिए नॉट इक्वल लगाया, ठीक है। अगर दोनों कैरेक्टर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर दोनों कैरेक्टर मिसमैच हो रहे हैं, सेम नहीं है, तो हमें सी की वैल्यू को 1 कर देना है। अगर इक्वल है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हमें सी की वैल्यू को 1 कर देना है, राइट। लूप फिर घूमेगा, फिर लेफ्ट से सेकंड, राइट से सेकंड, इन दोनों को मैच किया जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो सी 1 हो जाएगा, फिर थर्ड को, फोर्थ को, इस तरह हाफ तक। अच्छा, हाफ तक प्रोग्राम को हमें स्ट्रिंग की लेंथ के हाफ तक चलाना है, तो यहाँ बी की बजाय b-b/2 होगा, ठीक है। और यदि कोई भी कैरेक्टर मिसमैच होता है लेफ्ट और राइट से, तो क्या ऑपरेशन होगा, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बस लूप से बाहर आकर के उसी सी के थ्रू हम चेक करेंगे कि अगर सी 1 हो गया है, दैट मीन्स कोई ना कोई कैरेक्टर मिसमैच हो गया, और मिसमैच हो गया मीन्स पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम, राइट। और अगर C1 नहीं हुआ है तो हम पहुंचेंगे एल्स में, और एल्स में हम यहां एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि यस इट इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ऑलराइट, रन करते हैं इसको। एंटर स्ट्रिंग, यहां पर स्ट्रिंग हमने इनपुट किया मलयालम, जो कि पैलिंड्रोम है। देखिए यहां पर हमको आउटपुट भी मिल रहा है, रिजल्ट सामने हमारे, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। दूसरा ट्राई करें, मैडम, मैडम भी पैलिंड्रोम वर्ड है, यस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब कोई ऐसा देते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है, जैसे क्या दे दें, ऑस्ट्रेलिया, और पैलिंड्रोम, ये नहीं है पैलिंड्रोम, राइट। तो ये प्रॉपर चेक कर रहा है कि जो आपने स्ट्रिंग इनपुट कराई है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। क्लियर। तो ये थे कुछ स्ट्रिंग के प्रोग्राम। अभी आगे तो 4 प्रोग्राम और भी देखेंगे स्ट्रिंग के, जो और भी मज़ेदार होंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। जो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो स्ट्रिंग के प्रोग्राम देखेंगे, उसमें आपको और भी मज़ा आने वाला है। और डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ आज के जो प्रोग्राम्स हमने देखे इसमें भी आपको मज़ा आया होगा, ज़रूर आया होगा, पक्का आया होगा। तो अपनी फीलिंग को आप कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। और यदि कहीं पर कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर कर सकूं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग C++। ऑलराइट, ओके देन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, या और भी ऐसे कंप्यूटर स्टूडेंट्स जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें जानते हैं कि ये कोडिंग को लेकर के सिंसियरली सीखना चाहते हैं, सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को लेकर, तो उन्हें ज़रूर शेयर करिए मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को, और उनसे ये बात भी ज़रूर कहें कि सब्सक्राइब करें और घर बैठे सीखें C++, जावा, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, जय श्री राम।